A particle moves along a straight line. Its position at any instant is given by x is equals to 32t minus 8t क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक कोई पार्टिकल है जो कि अपनी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी पोजीशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 32t माइनस 8t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। यहाँ पे x जो है वो मीटर में है और t टाइम जो है वो सेकेंड में है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बट कब? जब पार्टिकल कैसे हो, रेस्ट की पोजीशन में हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो 0, तब हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए व्हाट इज गिवन हियर, ऑलरेडी गिवन दैट गिवन position of the particle is x is equals to 32t minus 8t cube divided by 3. So position is given. Now as we know derivation of the position, if we differentiate position with respect to time we get velocity. What we get? Velocity, यानी कि position का अगर हम time के respect में अवकलन करते हैं तो हमें velocity मिलती है, वेग मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसका time के corresponding में क्या करेंगे, differentiate करेंगे, then we will get 32 minus, देखिए 8/3 ऑलरेडी है एंड t क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। अगर इसको t क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे then we will get 3t स्क्वायर। now we can cancel 3/3. So what we will get 32 minus 8t square. So this is velocity or we can write dx upon dt because position में time के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है उसको हम velocity से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें एक चीज बोली गई है कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। सो यानी कि वेलोसिटी में टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर चेंजेस होते हैं देन वी गेट एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ हमें एक्सेलरेशन चाहिए, बट कब? जब पार्टिकल रेस्ट पे हो, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो 0, देन वी आर टू फाइंड हियर एक्सेलरेशन। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी को 0 पुट कर रहे हैं। वेलोसिटी को अगर हम 0 पुट कर देंगे देन वी विल गेट 32 माइनस 8t स्क्वायर, यानी v की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, 32 माइनस 8t स्क्वायर। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं देन वी विल गेट t विल बी, देखिए इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, t स्क्वायर ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, देन वी विल गेट 4। सो वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यस, t क्या था, टाइम, इसलिए 2 सेकेंड यहाँ पे हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। तो अब हम इसको टाइम के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने से हमें 0 मिलता है, माइनस 8t स्क्वायर, t स्क्वायर 8t स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 16t। यस, तो a विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 16t। यस, इसको हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, तो dv by dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 16t। नाउ पुट द वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो dv by dt यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड कर रहे हैं, देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस 32 बिकॉज 16 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे t की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे देन वी विल गेट माइनस 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर।